नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल आपको करंट की क्लास दी थी, करंट अफेयर्स की, और काफी सारे बच्चों की प्रतिक्रियाएं बहुत अच्छी मिली और काफी सारे बच्चों का अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला। तो आज वापस जो है साथियों, ये राजस्थान के करंट अफेयर्स की क्लास है जिसमें अपन जुलाई और अगस्त महीने का करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। और वे प्रश्न पढ़ने ही नहीं वाले बल्कि याद करने वाले, जो सीधे ही आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है अपने चैनल से जुड़े हुए सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे रीड मेंस की यानी कि तृतीय श्रेणी अध्यापक की कर रहे हैं और बहुत सारे फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं। तो ये जो क्लास है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब राजस्थान की है तो स्कूल व्याख्याता वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपका तो एक करंट का सिलेबस ही पूरा अलग है स्कूल व्याख्याता का, लेकिन फिर भी ये क्लास तो इंपॉर्टेंस अपनी रखती है। सेकंड ग्रेड और रीट मेंस वालों के लिए तो रामबाण क्लास साबित होगी और एक एक चीज जो है अपन इसको याद करते चलेंगे। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं बिना समय को गवाए इस क्लास को। और कल वाली क्लास जो है वो देख लेना, नहीं देखी हो तो सीधे ही याद हो जाएंगे, बस देखने मात्र की देरी है। ठीक है ना, चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की इस दमदार क्लास को। तो सबसे पहला प्रश्न जो कल भी आपको मैंने बताया था कि झुंझुनू के मूल निवासी श्री, क्योंकि झुंझुनू में जन्म था इनका, श्री जगदीप धनखड़ ने कब भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ठीक है ना, तो इस प्रश्न के अंदर ही दो तीन उत्तर निकल के आते हैं कि सबसे पहले तो ये है कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है भारत के, तो जगदीप धनखड़ जी है। झुंझुनू, अब ये कल आपको बताया भी था कि झुंझुनू के चिड़ावा के, ठीक है ना, और चिड़ावा के भी किठाना गांव के अंदर, ठीक है, किठाना गांव में इनका जन्म हुआ था, वहां के मूल निवासी थे। और वर्तमान में आपको बताया था मैंने कि राजस्थानी जो सदन के दोनों, मतलब संसद के दोनों सदन है, उनके बागडोर संभाले हुए दोनों राजस्थानी मूल के व्यक्ति है। तो यहां पे जो है आपको साथियों याद रखना है कि इन्होंने 11 अगस्त 2022 को शपथ ली थी इसकी। ठीक है ना, चलिए 13 अगस्त 2022 को हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति नियुक्त किए गए। कौन, तो यहां पे सीधा सीधा याद रखना है कि प्रोफेसर सुधीर राजीव, लेकिन मैं आपको याद करवाता हूं, रुको। प्रोफेसर सुधीर राजीव और कोटा तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति जो है वो प्रोफेसर संतोष कुमार नियुक्त किए गए। ठीक है, तो ये प्रश्न सीधा सामान्य है। सबसे पहले तो डेट पूछी जाए तो ध्यान रखना कि 13 अगस्त। ठीक है, यहां से क्योंकि पूछे जा सकते हैं क्योंकि दो कुलपति की नियुक्ति हुई है। तो यहां पे साथियों ध्यान रखना कि यहां पे क्या है, जयपुर का जो विभाग है विश्वविद्यालय वो है हरिदेव जोशी पत्रकारिता। पत्रकारिता यानी कि पत्र, समाचार पत्र वगैरह दिमाग में आ ही जाता है, पत्रकारिता याद आए। अपने घर में जैसे ही अखबार आता है अपन क्या करते हैं, अखबार क्या करता है, अखबार अपन को शुद्धि बुद्धि जानने देता है ना, कहते हैं मारवाड़ी शुद्ध बुद्ध पूछी गए। तो शुद्ध बुद्ध जानने के लिए कि सब गांववासी, सब ग्रामवासी, सब देशवासी, राज्यवासी राजी खुशी है कि कौन है। ठीक है, शुद्धि बुद्धि जाननी है कि सब राजी खुशी है कि कौन है। और आपको याद हो गया, देखो क्या जाननी है, शुद्धि बुद्धि जाननी है कि सब राजी खुशी है या नहीं है, सुधीर राजीव। ठीक है, प्रोफेसर सुधीर राजीव पत्रकारिता एवं जनसंचार जयपुर। ठीक है, और कोटा आपको पता है राजस्थान का नालंदा शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। और कोटा में मतलब जो पटाखू बच्चे होते हैं ना, तो माँ बाप साइंस वगैरह दिलाते हैं और कोटा में भेजकर उनको बड़ा संतोष महसूस होता है कि अब हमारा बच्चा कुछ ना कुछ बन के वहां से निकलेगा। हालांकि ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, लेकिन कोटा में भेजने के बाद उन्हें क्या महसूस होता है, संतोष महसूस होता है। प्रोफेसर संतोष कुमार जो है साथियों कोटा तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए। और यहाँ पे आधी स्लाइड आपके दिमाग में छप चुकी है। आगे बढ़ते हैं साथियों, इसी तरीके से 13 अगस्त 2022 को राजस्थान निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए। कौन, मधुकर गुप्ता जी। ठीक है, कौन नियुक्त किए गए, मधुकर गुप्ता जी। अब देखो अपने यहाँ पे है ना, अपने यहाँ यानी कि भारत के अंदर अपने सरनेम से ज्यादा पुकारा जाता है। ठीक है ना, जैसे सिंह साहब, गुप्ता जी, मिश्रा जी, है चौबे जी वगैरह। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि निर्वाचन आयुक्त कौन नियुक्त किए गए, गुप्ता जी किए गए। ठीक है, क्या याद रखोगे, गुप्ता जी किए गए। अब गुप्ता जी यानी कि निर्वाचन आयुक्त है, कहीं ना कहीं निर्वाचन की बातें होगी, कहीं ना कहीं इलेक्शन मत डालने की वगैरह ये बातें होगी। और मतदान जो है निर्वाचन साथियों गुप्त प्रणाली है, गुप्त रूप से होती है मतदान। अभी छात्र संघ के चुनाव संपन्न हुए हैं, गुप्त रूप से होता है। इसलिए ध्यान रखना कि निर्वाचन आयुक्त जो नियुक्त किए गए हैं वो गुप्ता जी किए हुए हैं। अपन को रटना नहीं है कोई भी चीज,
ये निश्चित है कि जब भी एग्जाम हॉल के अंदर यदि प्रश्न बन गया तो आपके गुप्ता जी अपने आप याद आ जाने हैं। ठीक है, और यही अपना तो देखो यही फंडा है कि बच्चों को जब तक याद नहीं हुई तो उस क्लास का मतलब ही क्या है। जितनी क्लासें हैं उद्देश्य ये रहता है कि सीधे दिमाग में बिठाया जाए। भाई विश्वास करके जब आप लोग देख रहे हैं तो मेरा कर्तव्य बन जाता है कि सिर्फ देखना नहीं है, आप लोगों का समय आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी मेरे पढ़ाने पर, मेरे वीडियो पे कर रहे हैं, और आपको याद नहीं तो फिर मतलब भी क्या निकल जाएगा। चलिए, और देखो इनसे पूर्व जो थे, इनसे पहले जो थे प्रेम सिंह मेहरा थे, इनके जगह पर अब कौन आए? गुप्ता जी आए, क्योंकि मतदान तो गुप्त प्रणाली है ना, इसलिए। और प्रथम निर्वाचन आयुक्त जो थे 1994 के अंदर, वो अमर सिंह जी थे, अमर सिंह जी राठौड़। ठीक है, अनुच्छेद 243 के तहत 1994 में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, राज्य निर्वाचन आयोग का। ठीक है, और इनके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए वो। ठीक है, या तो 5 वर्ष नियुक्ति से, या फिर उनकी उम्र 65 वर्ष है तो ये हो जाए। याद हो गई ना क्लास? बेटे आगे चलिए, तो शेयर करने में वगैरह यदि कोई लगता है कि हाँ यार ये तो मतलब सही पढ़ा रहे हैं सर, ढंगा पढ़ा रहे हैं, तो कर सकते हो। शेयर कराना कोई पया नहीं लागे अपन, ठीक है ना भाई, और भी बच्चा भलो हो सके। ठीक है, चलिए साथियों, राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन कहां किया गया? अब देखो सबसे पहला यहाँ पे जो है कहां किया गया से संबंधित इस क्लास के अंदर पहला आया है, डिजी फेस्ट की बात हो रही है, राजधानी से किया गया है। ठीक है, कहां कहां किया गया है? जयपुर। ठीक है, राजधानी को अपन भूल नहीं सकते, जयपुर। 13 अगस्त 2022 को जोधपुर के यहां पे है ना, इसको आप है ना, इसको थोड़ा सा नाम चेंज करके यहां पे क्या करेंगे? सालवा कर देना। यहां क्या करोगे? इस नाम को यदि आप लिखोगे ना तो आप क्या लिखोगे? सालवा। ये मैंने थोड़ा सा है ना सांवला लिख दिया है, सालवा। सालवा लिखना है, सालवा कला। ठीक है, तो यहाँ पे सालवा कला गांव में किसके द्वारा वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया गया? यदि फोटो भी ध्यान से देख लोगे, यही वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, और अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा। ठीक है ना, किसके द्वारा किया गया? राजनाथ सिंह जी द्वारा। ठीक है ना, चलिए ये याद रखना। अब देखो दुर्गादास राठौड़, एक तो दुर्गादास राठौड़ और एक पन्ना दाई, दो ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके बिना राजस्थान का इतिहास अधूरा। मान लीजिए ये दो व्यक्तित्व नहीं पढ़े तो अपन ने राजस्थान का इतिहास पढ़ा ही नहीं। दुर्गादास राठौड़ जी के जो पिता थे साथियों, आसकरण जी। ठीक है ना, आसकरण जी इनके पिता थे ना, तो ये इनके पिता जो थे जसवंत सिंह जी के मंत्री थे। ठीक है ना, जसवंत सिंह जी की पेशा जमरूद के अंदर मृत्यु हो गई, तो उसके बाद में जो है इनके रानियों ने 2 बच्चों को जन्म दिया। तो उसके बाद में क्या हुआ कि यदि दुर्गादास राठौड़ जी नहीं होते, क्योंकि इन्होंने बहुत संघर्ष किया है, खुद तो शासक थे नहीं और शासक बनना भी नहीं चाहते थे, लेकिन इन्होंने संघर्ष करके अजीत सिंह, जो जसवंत सिंह जी के पुत्र थे, अजीत सिंह को राजगद्दी न सिर्फ दिलाई बल्कि उनका संरक्षण किया, क्योंकि उस समय औरंगजेब का बड़ा दबाव था। ठीक है ना, तो संरक्षण छुपते छुपाते अजीत सिंह जी का संरक्षण किया। पूरी स्टोरी तो आपको इतिहास में बताऊंगा। संरक्षण किया, राजगद्दी दिलाई, और पूरी तरीके से लगभग 30 साल तक समर्पित रहे थे, और इनकी मृत्यु होती है साथियों। मतलब ऐसा वीर योद्धा जो घोड़े पे बैठे बैठे ही मृत्यु का वर्णन करता है। शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में इनकी मृत्यु होती है, वहां छतरी भी बनी हुई है इनकी। ऐसे वीर योद्धा की मूर्ति का यहाँ पे अनावरण किया गया इनके। चलिए ये ध्यान रखना। उपनाम जो है साथियों इनका अणबिंदिया मोती, राठौड़ों का यूलिसेस और राजपुताने का गैरीबाल्डी। ठीक है ना, राठौड़ों का यूलिसेस कर्नल जेम्स टॉड द्वारा कहा गया। मारवाड़ शासक अजीत सिंह के लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किया है, और अजीत सिंह जी को राजगद्दी तक पहुंचाने के अंदर यदि मुख्य भूमिका किसी की थी तो वो वीर दुर्गादास राठौड़। ठीक है, चलिए साथियों, ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष किसे बनाया गया? भाई ग्रामीण ओलंपिक हो रहे हैं, यदि आपको पता नहीं हो तो बता दूं, 29 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, कल से ही। और ग्रामीण ओलंपिक के अंदर लगभग जो है 30 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, और इसके जो है कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, किसे बनाया गया है? शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को। ठीक है ना, बुलाकी दास जी कल्ला को। तो ये ध्यान रखना। और इसके साथ में साथियों ध्यान रखना कि ये ग्रामीण ओलंपिक जो है ना आपके, ये 29 अगस्त से शुरू होकर 5 अक्टूबर तक चलेंगे। ठीक है, 5 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी इसका अभी शुभंकर का भी अनावरण किया गया है, शेरू।
ठीक है, अभी बताता हूं आपको। 6 खेलों से संबंधित प्रतियोगिताएं होगी, ठीक है ना, हर स्कूल से वगैरह वहां से नाम लिए गए और अलग अलग ग्राम पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, राज्य स्तर पे, सभी जगह अलग अलग तरीके से अलग अलग चरणों में प्रतियोगिताएं होने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पे खेल कौन कौन से 6 ये ध्यान रखना, यहां से प्रश्न बन सकता है। अब खेल तो आपको ध्यान रखना है, कबड्डी तो होगी दिखती बात है, शूटिंग बॉल है, ठीक है ना, टेनिस बॉल क्रिकेट है क्या क्रिकेट, लेकिन कौन सा टेनिस बॉल वाला, लेदर वाला नहीं है, टेनिस बॉल क्रिकेट है, ठीक है ना। वॉलीबॉल है, हॉकी है और खो खो है, ये 6 खेल है। और 29 अगस्त से लगाकर 5 अक्टूबर तक गांवों में बहुत जबरदस्त मनोरंजन होने वाला है और मतलब ग्रामीण जो है वास्तव में इंटरेस्ट भी खूब लेते हैं और ये 29 अगस्त से धुआंधार ये शुरू हो जाएगा। तो साथियों ध्यान देना। अब देखो जो चीज और याद रखनी है वो ये है शेरू, ठीक है ना, इसका नाम रखा है शेरू, ये शुभंकर है। 22 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाई मानसिंह स्टेडियम के इंडोर हॉल में गांव डानियों में होने वाले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के शुभंकर शेरू का अनावरण किया। तो ये शेरू ध्यान रखना, ठीक है। और देखो कितना मतलब बढ़िया दिख रही हो, शेरू है ही, देखो राजी गणों में। और हकीकत में ये जो ओलंपिक होंगे गांवों में आनंद आने वाला है सभी को। और यहाँ पे ध्यान रखना कि ये 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे और भी कुछ चीजें हैं, ये मुख्यमंत्री जी का मैसेज है। और इसके अलावा साथियों जो है एक चीज ये जरूर ध्यान देना कि अब वर्तमान में जो है महाराणा प्रताप पुरस्कार और आपके गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, ठीक है, गुरु वशिष्ठ और महाराणा प्रताप पुरस्कार की राशि, इनामी राशि जो है वो 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। कितनी पहले कितनी थी, 1 लाख थी, ठीक है ना, 1 लाख से बढ़ाकर। तो यहाँ पे इसके अंदर जो है ये जन सूचना विभाग का उन्हीं का है पूरा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है साथियों 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, आपको बिल्कुल ही चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और पीडीएफ कल वाली भी शेयर कर दी है और बेहतरीन, मतलब ये यूं कह दो कि संकलित और आपको सीधे सीधे हाथों हाथ ही याद होने वाली चीजें हैं वो है। और साथियों अब ये गौरव ज्ञान धारा प्लेटफॉर्म की तरफ से सबसे बड़ी घोषणा आप कहो या सबसे क्रांतिकारी कहो वही है। समझ लेना एक बार इस चीज को, क्योंकि टेलीग्राम पे तो बता दिया गया था लेकिन काफी सारे विद्यार्थी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं। ये वही टेस्ट सीरीज है जो रक्षाबंधन में आपको ऑफर के अंदर दी गई थी और बिल्कुल नॉर्मल चार्ट में आरबीएसई पुस्तकों को आधार बनाकर बनाई गई है। काफी सारे विद्यार्थी कह रहे थे ना सर सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज और इसमें क्या अंतर है, तो उस समय भी बताया था। अब अंतर मुख्य है वो ध्यान देना, जिसने ज्वाइन कर लिया उनको वापस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगस्त 2023 तक इसकी वैलिडिटी आपके है, यानी कि 1 साल है, ठीक है ना। दूसरी बात कि पूरे जहां पे जो भी टेस्ट सीरीज चल रही है उन सभी से जो है ये बिल्कुल ही मतलब नाम मात्र के शुल्क में आपको दी गई है। और क्या खासियत है इसकी कि इसके अंदर प्रश्न हर टॉपिक वाइज, यानी कि ऑनलाइन अभ्यास देखो जीजीडी ऐप से करना होगा आपको, लेकिन हर टॉपिक वाइज आप कितने भी बार अभ्यास करो भले, हर टॉपिक के जितने प्रश्न बन सकते हैं आपका आकलन हो जाएगा, वो सारी चीजें तो अंदर है। यानी कि टेस्ट भी बहुत सारे अनलिमिटेड है, पूर्ण अभ्यास हो जाता है और रीट पात्रता में अपने आप को साबित भी किया है। आज की घोषणा साथियों इसमें यह है कि पहले तो अपन ने है ना ये 51 में आपको दी है, तो पहले तो इसके अंदर इतिहास कला संस्कृति और राजस्थान भूगोल वाले ये 2 टेस्ट सीरीज हैं, दोनों 51 में, जीएसटी अलग से है, ठीक है ना। तो पहले इनमें ये चीजें थी कि अपने जो आपके 80 नंबर का राजस्थान जीके था 3rd ग्रेड का, वही आपको देने का विचार था। या L1 वालों के लिए भी है, L1 वालों के लिए भी सेम सिलेबस है, ठीक है ना, उनके नंबर का वेटेज ज्यादा है, तो वहां पे पहले वही विचार था। फिर हमारी टीम से डिस्कस करके कि विद्यार्थियों के लिए और क्या अच्छा किया जा सकता है, तो सभी काम करने के लिए, सभी सेवा करने के लिए तत्पर है टीम मेंबर्स, तो उनके द्वारा ही सुझाया गया कि सर ऐसा करते हैं अपन, ये वैसे अलग से लॉन्च करने वाले थे फ्लैगशिप योजनाएं वगैरह, तो अपन ऐसा करते हैं सर कि ये चीजें भी अपन जोड़ देते हैं इसी के अंदर। जिन विद्यार्थियों ने ले ली है और जो बाद में भी लेंगे, कभी भी ले सकते हैं, ठीक है ना, बाद में भी लेंगे, उनके लिए सीधा ही फायदा है। तो यानी कि अब आपको प्रतीक चिन्ह, फ्लैगशिप योजनाओं की टेस्ट सीरीज, अनुसंधान केंद्र, धार्मिक स्थल, खिलाड़ी वगैरह जो भी ये जो नए टॉपिक है, ठीक है ना, कल्याणकारी योजनाएं, और ये तो मैंने आपको कहा ही था कि पॉलिटिकल, राजस्थान की पॉलिटिकल, ठीक है ना, राजस्थान की पॉलिटिकल के टेस्ट तो आपको कहा ही था कि ये दोनों टेस्ट सीरीज वालों के लिए सीधे जुड़ने वाले, और राजस्थान की ये जो है साथियों पॉलिटिकल तो जुड़नी ही थी, ये तो बेनिफिट था ही। और अब जो है साथियों आपके इसी टेस्ट सीरीज के अंदर ये पूरा पार्ट जुड़ जाएगा,
तो इससे क्रांतिकारी प्रयास मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं हो सकता कि मात्र जो है इकोनॉमी का आपके 100 रुपए के अंदर पूरा ही इनके जो आपके 80 और 8 5 13 130 नंबर का लगभग जो शैक्षिक परिदृश्य की देखो वो अलग से देंगे, यानी कि 100 110 नंबर का मैटर पूरा कवर हो जाएगा। तो शैक्षिक परिदृश्य जो बचा है और आरटीई वो ही आपके लिए अलग से रहेगी, बाकी ये पूरा अब इसके अंदर शामिल कर दिया जाएगा। और क्या है, प्राइस लगभग इतनी रखी है, लेकिन अब देखो यहां लिखा हुआ है कि लिमिटेड। अब लिमिटेड यानी कि ये है कि यदि ऐसा महसूस हुआ हमें, मैं फिक्स नहीं कर रहा हूं, ऐसा महसूस हुआ कि हमारा जो है इसमें गुणवत्ता मतलब लागत भी नहीं निकल रही है या एक्सपेंसेस बढ़ गया है, तो 5 10 15 20 रुपए तक की बढ़ोतरी की जा सकती है, लेकिन अभी नहीं है। तो समय पर जो जुड़ जाएंगे, 1 साल की वैलिडिटी है, उनके लिए ये क्रांतिकारी ऑफर आज दे दिया गया है, ठीक है ना। तो ये आपको उसमें भी बताया है टेलीग्राम पे भी, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाया करें ताकि आप कोई भी ऐसी चीज मिस न करें। चलिए बैक टू क्लास आते हैं वापस। साथियों ध्यान देना, म्हारे गांव, ठीक है, म्हारे गांव टीबी न पसारे पांव कार्यक्रम की शुरुआत की गई, अभियान की शुरुआत की गई है। म्हारे गांव टीबी न पसारे पांव अभियान की शुरुआत की है, और कब से की है ये बताना है। तो ध्यान रखना साथियों, कभी भी 26 जनवरी 15 अगस्त वगैरह ऐसी कोई दिनांकें निकलती है तो वहां पे है ना घोषणाएं बहुत होती है, ठीक है ना, चाहे कहीं भी हो घोषणाएं खूब होती है। तो यहां पे भी आपको क्या ध्यान रखना है, 15 अगस्त, क्या ध्यान रखना है, 15 अगस्त 2022 को इसकी यहां पे ये शुरुआत की गई है, ठीक है। राजस्थान के किस शहर में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जो राजसिको द्वारा संचालित होता है, किसके द्वारा, राजसिको द्वारा, ठीक है ना, राजसिको द्वारा संचालित होता है, ठीक है ना। तो राजसिको द्वारा संचालित होता है, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी। तो यहां पे साथियों आपको ध्यान रखना है, इसमें आएगा आपके उदयपुर, और बहुत जल्दी यदि ईश्वर ने चाहा और सब कुछ ठीक रहा तो उदयपुर की धरती पर आपसे मुलाकात होगी, और हो सकता है कि आने वाले शिक्षक दिवस के दिन ही आप लोगों से, उदयपुर वासियों से, उदयपुर के विद्यार्थियों से अपनी पहली मुलाकात हो सकती है। यदि ऐसा कुछ मतलब चल रही है कुछ ऐसी प्लानिंग, तो यदि होता है तो मैं आपको टेलीग्राम के जरिए या फिर आपको सूचना दे दूंगा, तो उदयपुर में अपना एक मीटअप हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 18 अगस्त 2022 को लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर जूडो प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण जीता। तो साथियों ध्यान रखना, हेमांग जायसवाल ने 73 किलोग्राम वर्ग के अंदर जीता है, और ये स्वर्ण जीतने वाले पहले खिलाड़ी है जूडो के अंदर, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी ध्यान रखना। भारत और ओमान का संयुक्त युद्धाभ्यास या सैन्याभ्यास कह दो, इसका नाम है अल नजा। अल नजा चतुर्थ, चतुर्थ इसलिए क्योंकि चौथा संस्करण है, ठीक है ना। कल भी आपको बताया था संस्करण होते हैं इसमें, तो ये कौन सा है, संस्करण है, चौथा संस्करण है। और ये कहां पे संपन्न हो रहा है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ये संपन्न हुआ है। और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कहां है साथियों, राजस्थान के बीकानेर में है, ठीक है ना, राजस्थान के बीकानेर के अंदर। अभी मैं बताता हूं आपको, याद हो जाएगा ये भी। राजस्थान पुलिस में तैनात हरियाणा मूल की पूजा सियाग जो कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर कांस्य पदक जीतकर आई है, उनके साथ एक अभी ट्रेजेडी हुई है। वो ये है कि जिन्होंने CWG 22 के अंदर कांस्य पदक जीता है, पहलवान है, फ्री स्टाइल के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इनके पति की मृत्यु हाल ही का मतलब है कि अभी की न्यूज है, आज की ही न्यूज है, जब ये आप क्लास देख रहे हो, आज की ही। अजय नांदल भी पहलवान थे, ठीक है ना, जो राष्ट्रीय स्तर पर काफी सारे खेल चुके हैं, ये भी पहलवान थे। और इनके जो है साथियों दुखद निधन हो गया है इनका, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। और इससे संबंधित मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, चलिए पहले बता देता हूं आपको। यहाँ पे ये आज की देखो अभी 4 घंटे पहले की ही न्यूज है, दैनिक भास्कर की न्यूज है, ठीक है ना। तो यहां देखना, कॉमनवेल्थ गेम्स की मेडलिस्ट रेसलर पूजा के पति नशे में ओवरडोज की आशंका, ठीक है। आशंका इसलिए है कि कुछ सिरिंज वगैरह मिली है, ऐसा बताते हैं पत्रकारों की इन पोस्ट से ही पता चला है कि कुछ सिरिंज वगैरह मिली है। तो इनके 2 दोस्त हैं, वो भी गंभीर रूप से बता रहे बीमार है, और इनकी जो है कार में बर्थडे पार्टी चल रही थी, तो अजय नांदल की यहाँ पे मृत्यु हो चुकी है, और इन्होंने आपस में लव मैरिज की थी, ठीक है ना। और यहाँ पे जो देख रहे हो आप, ये भी एक
फर्स्ट इंडिया न्यूज की स्क्रीन का फोटो है, जिसके अंदर आप देखोगे कि अल नजाह 4, ठीक है, चौथा संस्करण युद्धाभ्यास जो है वो 13 अगस्त तक चलेगा, यहां लिखा हुआ है, यानी कि 13 अगस्त तक चला है, ठीक है। तो भारत और ओमान के बीच में, ये ध्यान रखना, ये फोटो भी वही का, भारत और ओमान की शाही सेना के बीच युद्धाभ्यास, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा साथियों ये प्रश्न पीछे रह गया था, कॉमनवेल्थ गेम्स 22 यानी कि 2022 टेबल टेनिस जूरी के चेयरमैन का दायित्व किसने निभाया? तो धनराज चौधरी, ठीक है, राजस्थान टेबल टेनिस संघ के ये सचिव भी है, ठीक है ना, तो इन्होंने जो है ये निभाया दायित्व, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे कंसेप्ट आपके आज क्लियर होने वाले हैं। ये जो अशोक स्तंभ का फोटो आप देख रहे हो, बहुत चर्चा में रहा, खूब चर्चा में, कि भैया मुंह खुला है, हिंसक है या नहीं है, और खूब सारी, मतलब सोशल मीडिया पे बहुत सारी चर्चाएं, अप्स एंड डाउन, दोनों अलग अलग पक्ष होते हैं, हर चीज के अलग अलग पक्ष होते हैं, तो खूब सारी चर्चाएं चली, ठीक है। यहाँ पे अपन को ये कोई भी चर्चा नहीं करके अपन को क्या करना है यहाँ कि परीक्षा की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है उसको देखना है, ठीक है ना। तो साथियों ध्यान देना कि राजस्थान के मूर्तिकार जिन्होंने नए संसद भवन की छत पर लगाए अशोक स्तंभ के निर्माण का निर्देशन किया, यानी कि इनके निर्देशन में पूरा इसका निर्माण हुआ, ठीक है। ये जो है साथियों हनुमानगढ़, नौहर हनुमानगढ़ से बिलोंग करते हैं, इन्होंने किया है लक्ष्मण व्यास, ठीक है ना, और लक्ष्मण व्यास कहां से है? हनुमानगढ़ से। बहुत सारी मूर्तियों के अंदर, बहुत सारी प्रसिद्ध मूर्तियों के अंदर इनकी भूमिका रही है, तो लक्ष्मण व्यास हनुमानगढ़ से हैं, इन्होंने, इनके निर्देशन में ये बनाया गया है। अब इसमें देखना क्या विशेषताएं हैं कि यदि ये पूरी देखोगे तो हाइट अलग है, और नीचे पूरा आधार की देखोगे तो हाइट अलग होती है। आधार के साथ में यदि देखोगे तो 6.5 मीटर ऊंचा है, 16,000 किलोग्राम वजनी है, और शुद्ध कांसे से बना हुआ, शुद्ध कांस्य से बना हुआ है। 11 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका अनावरण किया गया है नए संसद भवन की छत पर, ठीक है ना। चलिए मैं आपको यहाँ पे एक फोटो बताना चाहूंगा, पहले ये देखिए, ठीक, इसको देखो पहले। 100 कारीगरों ने 9 महीने काम किया है, तब जाकर, ये देखो, ये जब बन रहा था तब का फोटो है, और ये है अपने लक्ष्मण जी जो अपने हनुमानगढ़ से बिलोंग करते हैं, और इनके निर्देशन में ये पूरा ही काम हुआ है, ठीक है ना। अब ये अशोक स्तंभ है, इसकी खासियत क्या है? देखो, कुल वजन जो है साथियों 16,000 किलोग्राम, अशोक स्तंभ का वजन जो है वो 9,500, यानी कि ऊपर की बॉडी का, ठीक है। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर का वजन जो है साथियों 6,500 किलोग्राम है। 3.3 से 4.3 मीटर, यानी कि करीब 11 से 14 फीट यदि ऊपर की बात करें तो, आधार के साथ में मैंने अभी पहले आपको बता दी है, ठीक है। कहां लगाया गया? तो नए संसद भवन की छत पर। जमीन से कितनी ऊंचाई पर है? यदि धरातल से देखा जाए तो धरातल से साथियों 33 मीटर या करीब 108 फीट ऊंचा है। और कहां बनाया गया ये? इसका निर्माण कहां कहां हुआ? तो औरंगाबाद, जयपुर और दिल्ली में इसका निर्माण हुआ है, ठीक है ना। चलिए वापस आते हैं इस पे। तो लक्ष्मण व्यास जी का फोटो भी आपने देख लिया है, ताकि याद रहेगा आपको, ये चेहरा याद रखना। कभी केबीसी वगैरह में जाओगे ना आप, तो वहां पे जो है चेहरा बता के भी पूछे जाते हैं प्रश्न कि भैया ये कौन है, आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, चलिए आपको राजस्थान के प्रश्न पूछते हैं। देवियों और सज्जनों, अपनी सीट की पेटियां मार दो, ये रहा आपके सामने 5,000 रुपए के लिए प्रश्न। ऐसे करके जब अमित जी बोलेंगे धड़कने तेज हो जाती है सबकी, ठीक है ना। तो जहां पे जब आपको बताया जाए, ध्यान रखना कि हमें सर ने लक्ष्मण जी व्यास का फोटो बता दिया था, ठीक है। 1 अगस्त 2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद से संभाजी शिवाजी शिंदे, ठीक है। अब यहां पे यदि मैं शॉर्ट में लिखूं तो ध्यान रखना SS शिंदे, शॉर्ट में याद रखना, क्योंकि अभी देखो मैं आपको याद करवाऊंगा। संभाजी शिवाजी शिंदे के सेवानिवृत्त होने पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव, यानी कि MM श्रीवास्तव, ठीक है। यहां पे साथियों ध्यान देना कि ये जो SS शिंदे थे ना, ये 39वें मुख्य न्यायाधीश थे। कल अपन ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पढ़े यूयू ललित, यूयू ललित है, अपन ने याद करने के लिए कहा कि यूयू ललित, ठीक है। उदय उमेश ललित, तो वहां पे देखोगे यूयू ललित, ठीक है, 2 यूयू ललित, ठीक है ना। अब देखो गौरव सिंह घाणेराव कहोगे तो GS घाणेराव हो जाएगा, ठीक है, तो मजा नहीं आएगा इतना। यूयू ललित, SS शिंदे, श्रीवास्तव, यानी कि न्यायाधीश के अंदर आपको याद रखने के लिए एक तरीका इजाद हो सकता है
कि ऐसे याद रखना है। ऐसे शिंदे गए हैं और MM आगे अपने MM श्रीवास्तव, ठीक है ना, MM श्रीवास्तव बन गए हैं। तो बस आसान है, थोड़ा सा बस अपने दिमाग को एक्टिव करना है तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए 30 से 31 जुलाई 2022 को प्रदेश की शीर्ष न्यायपालिका की पूर्ण पीठ 2 दिवसीय, क्योंकि जयपुर जोधपुर से बाहर इनकी बैठकें हुए बहुत समय हो चुका है, तो 2 दिवसीय बैठक कहां आयोजित हुई है तो साथियों मंडावा झुंझुनू के अंदर आयोजित हुई है। अब देखो न्यायाधीश से संबंधित बात आ रही थी तो यहाँ पे ये प्रश्न भी आपको साथ में याद आ जाएगा कि MM श्रीवास्तव और M से ही मंडावा झुंझुनू, MM श्रीवास्तव और बाहर हुई बैठक M से ही मंडावा झुंझुनू के अंदर। चलिए भैया ये भी याद, भाई याद करना कोई ज्यादा कठिन नहीं है, बस आप थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाओ, आपके लिए पढ़ाई बहुत इनोवेटिव कुछ करना चाहिए तो आपको याद हो जाएगा। NTPC द्वारा स्थापित होने वाले किस सोलर प्रोजेक्ट का 30 जुलाई 2022 को PM मोदी जी द्वारा वर्चुअल शिलान्यास किया। ठीक है, NTPC द्वारा यहाँ पे ध्यान देना, या तो तारीख भी पूछी जा सकती है 30 जुलाई को, तो यहाँ पे ध्यान देना साथियों नोक, ठीक है, नोक का किया गया और नोक कहाँ है, जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, सोलर प्लांट नोक जैसलमेर में है। नोखा पूछे तो अलग है, देखना सिर्फ मात्रा का अंतर है, नोखा पूछेंगे तो बीकानेर के अंदर है, नोखा कहाँ है, बीकानेर। और किसका किया है उसका तो उत्तर है नोक, लेकिन नोखा अलग है, ध्यान रखना, नोखा बीकानेर के अंदर है और नोक जैसलमेर के अंदर है। और यदि सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट पूछा जाए, सोलर पार्क पूछा जाए तो बड़ला जोधपुर कहाँ है सबसे बड़ा, यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है ना, पेन चेंज करके लिखते हैं आपको याद रहेगा। और यदि ये पूछे कि सबसे बड़ा सोलर प्लांट पूछे तो ध्यान देना कि बड़ला जोधपुर, ठीक है ना, आप पूरा लिख देना, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है क्योंकि आप सभी जानते हो मैं आलसी हूं, है ना, तो इसलिए आलस आ जाता मुझे। चलिए 2 जुलाई 2022 को भारतीय सेना द्वारा सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहां किया गया साथियों, ध्यान रहे ये किया गया है आपके जोधपुर के अंदर। ठीक है, जोधपुर। सुरक्षा की बात आए ना तो ध्यान देना कि जोधपुर की पुलिस है ना सुरक्षा के मामले में, कि जोधपुर पुलिस के फंदे में जो पड़िया है, मतलब पता हो बराबर, ठीक है, बहुत एक्टिव, और सुरक्षा के मामले में तो जोधपुर पुलिस के कहने ही क्या। तो यहाँ पे जो है साथियों जोधपुर के अंदर किया गया है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन 4 से 10 जनवरी 2023 को कहां किया जाएगा। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा जो है सभी जगह घूम लिए, तो मैं पाली का भी नाम ले लेता हूं, रोहट पाली के अंदर किया जाएगा। और रोहट पाली के यहीं पे आपको पता हो तो ओम बनासा का मंदिर है, जहां पे बहुत मतलब विदेशी सैलानी भी खूब आते हैं और देश भर से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। ठीक है, 14 जुलाई 2022 को जारी ट्रेवल एंड लेजर मैगजीन के सर्वे के अनुसार राजस्थान के कौन से 2 शहर टॉप 10 में शामिल हुए, राजस्थान के 2 शहर टॉप 10 में शामिल हुए ये बताना है। तो देखो एक तो अपने जब 2 की बात आ रही है तो एक तो राजधानी तो रहेगी, ठीक है, तो राजधानी तो रहनी ही है, जयपुर और आपके उदयपुर, ठीक है ना, ये 2 आपके रहे हैं टॉप 10 के अंदर। और पहले नंबर पे रहा है आपके ओक्साका, मैक्सिको का शहर है, वो पहले नंबर पे रहा है। ठीक है साथियों, तो ये आप लोगों के लिए, अरे यार लास्ट स्लाइड आ गई और पता ही नहीं चला कि लास्ट आ गई। ये कल की क्लास का स्क्रीनशॉट है, हालांकि टीम द्वारा देखो फोटो भी सही कौन लिए हो रहे थे, मैं देखता सही, आधी आंखें बंद आई है, ठीक है, स्क्रीनशॉट गलत टाइम ले लियो। ये कल की क्लास है साथियों, कल की धुआंधार करंट की क्लास है जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय को कवर करती है। आज की जैसी राजस्थान की क्लास थी वैसी ही ये कल की क्लास है, और आप लोगों का बहुत प्रेम देखने को मिला है। अभी 24 घंटे लगभग जब मैं शूट कर रहा हूं तब हुए नहीं, ठीक है ना, 22 घंटे के अंदर 32,000 विद्यार्थियों का प्रेम देखने को मिला है और बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है। तो बहुत अच्छा लगता है जब प्रयासों को सही प्रोत्साहन मिलता है, और आगे भी आप लोगों के लिए साथियों ऐसे ही प्रयास किए जाएंगे। जिन्होंने ये क्लास अभी तक नहीं देखी है देख लेना, क्योंकि सवाल बनेंगे तो उसके बाद में स्क्रीनशॉट देखकर पछताने से कुछ नहीं होने वाला। इससे पहले कोई पैसे लगने नहीं है, क्लासेस पूरी आपको पता ही है, बस आपको तो पढ़ना है सिर्फ, ठीक है ना। यूं भी तो थे फेसबुक माते और यूं रील वगैरह देख ने टाइम पास करो, इन फालतू भी में कोई निकलने वालों है कौन, यूं बढ़िया की क्लास ही देख लो कि कम 1-2 प्रश्न ही बन जाए, तो 1-2 प्रश्न तो बेटा पार हुई
और अपार खुद रोग बेड़ो पार हो, माँ बाप रोग बेड़ो पार हो जाए। ठीक है, तो साथियों आप लोगों के लिए अब जो शनि रवि को कोशिश करेंगे कि करंट की क्लास दे दी जाए आपको, तो वहां पे और थोड़ी सी करंट की क्लास को और बड़ा करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी मेरी लेखन कार्य के अंदर व्यस्तता बहुत ज्यादा है। तो उसके बीच में ये मतलब सेट करना वो एक मेरे लिए, तो चलो मैं करता हूं, मेरे हिसाब से हो जाता है। लेकिन जब थोड़ा सा समय मैं फ्री हो जाऊंगा ना, तो आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो भी अपडेट होगी, प्रश्न उसमें और अपडेट होंगे। इसके अलावा आपकी ये क्लासेस का टाइमिंग है ना, ये भी अपन थोड़ा सा बढ़ाएंगे। देखो मारवाड़ी में क्या, जब माँ में ओढ़ लियो तो उसे ओढ़ लियो, फिर बिंग बाद में देखो नो काम है नहीं। क्योंकि मेरे भाई बहन वहां पर बैठकर जब पढ़ रहे हैं और इतनी उम्मीदें रखकर पढ़ रहे हैं, इतनी आशाओं के साथ पढ़ रहे हैं, तो मुझे मतलब फॉर्मेलिटी नाम की तो कहीं कोई चीज करनी ही नहीं है, कि बस औपचारिकताएं पूरी नहीं करनी है और अपने को करना है प्रयास, जो वास्तव में दिल से करना है। और आप लोगों का सहयोग प्रेम ऐसे ही देखने को मिलता है, आगे भी देखने को मिले, यही उम्मीद है, यही आशाएं हैं। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।